नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है क्योंकि ट्रंप का जो टैरिफ है उसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा है। और भारत के अखबारों में पता नहीं वो पेड हैं अनपेड खबरें हैं, खबरें छप रही हैं कि इससे भारत को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सेंसेक्स की जो हालत है आपने देखी होगी, और ट्रंप ने हमारे मोदी जी का भी कोई खास लिहाज किया नहीं। लेकिन इसके पूरी दुनिया के लिए क्या मायने हैं ट्रंप के और इस टैरिफ के, इस पे त्यागी जी से चर्चा करते हैं। आप भी जरूर बताना आपको क्या लगता है, हमारे देश को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है या क्या लंका लगने वाली है। त्यागी जी, ट्रंप तो हमारे देश के मित्र, जो प्रधानमंत्री हैं उनके मित्र हैं, लेकिन उन्होंने अपने टैरिफ में किसी भी प्रकार का लिहाज नहीं किया। उल्टे पूरी दुनिया में जो चला रखा है उन्होंने, उससे एक बड़ी बेचैनी पूरे विश्व समुदाय में है। ऐसा क्यों है? देखिए, पहले मित्रता से बात शुरू करते हैं। एक पुरानी कहावत है हमारे समाज में कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो क्या खाएगा। कितना बड़ा सिद्धांत है, कितना बड़ा सूत्र वाक्य है कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो क्या खाएगा। सारी दुनिया का व्यापार, बिजनेस इसी सिद्धांत पे चलता है। अगर आप केवल करुणा रखोगे ग्राहक के प्रति तो आप लुट के बैठ जाओगे, पिट के बैठ दुकान ही जाओगे, कुछ नहीं चल सकता। हमारे भारतीय रक्त में व्यापार करने की समझ हमें कभी थी ही नहीं, ना है। अगर होती तो 200 साल तक यूरोप की कंपनियां हमारा शोषण नहीं कर पाती। और मोदी जी तो कहते हैं उनके खून में व्यापार है। हाँ तो आता हूँ उस पर भी। तो वो कंपनियां आप ये देखिए कि सन 1600 में आती हैं एशिया में, और वो भारत का नाम नहीं था उसमें, इस कॉन्टिनेंट में आती हैं। वो सुमात्रा में भी, सुमित्रा में भी, जावा में भी, भूटान में, इधर चाइना वगैरह सब जगह आ रही थी। और उन्होंने ये देखा कि यहाँ ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनकी डिमांड वहाँ है और बहुत सस्ते में यहाँ मिल रही हैं, और वो मुनाफा कमाते थे। ऐसा क्या भारत के लोगों ने कभी किया है? शायद नहीं। कि 500-600 साल पहले समुद्र लांघ के लोग अपना सामान बेचने गए। हम नहीं गए कहीं। तो बेशक प्रधानमंत्री ने ये स्वीकार किया है कि खून में मेरे व्यापार है, लेकिन उतना तो नहीं है जितना अंग्रेज के है। उन्होंने व्यापार उनके खून में, इसको भारतीयों के लिए तो सिद्ध किया है। भारत की राजनीति में तो उन चीज़ों का समावेश किया है कि उस व्यापार के जरिए उन्होंने अपने दोस्त खड़े कर दिए कॉरपोरेट में। हिंदुस्तान की राजनीति पे और जो यहाँ की संवैधानिक संस्थाएं उन पर कब्जा कर लिया। सरकारें गिराने में, बनाने में, उस सारे व्यापार का जो उनके अंदर गुर था उसका पूरा इस्तेमाल किया। लेकिन जब असल परीक्षा हुई तो उस समय मोदी का जो व्यापार, उनके खून वाला जो गुण था ना, उनके व्यापारी होने की जो उनको एक गलतफहमी थी, वो सारे मिथक टूट के रह गए। बड़ा अच्छा दोस्त माना उन्होंने अपना। और मुझे ये लग रहा था कि सिर्फ एक तरफा बातें थी, दोस्ती दोनों तरफ से नहीं थी। दूसरी तरफ से इतना था कि वो एक दो बार उसने कह दिया माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, बस। लेकिन अगर दोस्ती बराबर के स्तर की होती तो ट्रंप को यहाँ आकर प्रचार करना चाहिए था कि अब की बार फिर से मोदी सरकार, जैसे इन्होंने किया था। तो नहीं हुआ। और दूसरे, जब इनको चुनाव चल रहा था और ये अमेरिका गए तो उन्होंने, ट्रंप ने ट्वीट किया था कि माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी मुझसे मिलेंगे, और ये नहीं मिले। क्योंकि व्यापारी समझ इनकी वहाँ उस ऐसी चीज़ों में चलती है कि यार अब तो कमला हैरिस आएंगी, इनसे मुलाकात करो, है ना। तो यूटिलिटी देखी गई और उस ट्रंप की समझ में आ गया कि ये बंदा तो भाई भरोसेमंद नहीं है। तो जैसे ही इसने देखा कि मेरा बुरा वक्त आने वाला है तो भी तो हट गए साइड में। तो उस व्यापारी ने, उस गोरे व्यापारी ने उन सारी चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर रखा और ये देखा कि वक्त आने पे इनका हिसाब किताब किया जाएगा। तो दोस्ती जैसी कोई चीज़ नहीं थी, पहले तो ये भ्रम निकाल दें। लेकिन दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी अभी भी उनको अपना दोस्त ही मानते हैं। दूसरी बात, ट्रंप की तारीफ से शुरू करता हूँ कि ट्रंप ने कोई भी काम अचानक नहीं किया। उसने एक तारीख बता दी कि इसके बाद मैं ये करूँगा, इस तारीख को सारी दुनिया को समझा। तारीख रख के पिटल। हाँ, ये नहीं कि गुपचुप कुछ चल रहा है। चुनाव के दौरान बता दिया था
और ये कहा कि टैरिफ किंग है इंडिया और बहुत ज़्यादा ये हमको चीट कर रहे हैं और इनको मैंने एक्सपोज कर दिया पूरी दुनिया में। अभी दोस्त की भाषा तो नहीं हो सकती। आप मेरे दोस्त आप कहेंगे मैंने त्यागी जी को एक्सपोज कर दिया है, मैं कहूँ धर्मेंद्र को एक्सपोज कर दिया। मतलब किस तरह की दोस्ती है, मेरी समझ से बाहर है। तो ट्रंप ने तो पूरा मूड बना लिया था कि मैंने अपने देश के हित में जो उनका प्लान है मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसको लक्ष्य को सामने रख के चलना और इस रास्ते में जो भी बाधा आएगी, चाहे कोई दोस्त आए या कोई खून के रिश्ते हैं, कोई भी आए, उन सबको मैं एलिमिनेट करता चला जाऊंगा। ये वेस्टर्न बिजनेस की एक खासियत है कि वो प्रॉफिट के लिए, मुनाफे के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और यही उनके राजनीतिक दर्शन यानी जो पूंजीवाद है उसकी नींव है। वो उससे कतई समझौता नहीं करते। अब रही बात कि यहाँ के अखबारों में लिखा जा रहा है कि बहुत अच्छा, अखबारों में रोज आ रहा है, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तो दुनिया में एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जिसके अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी बदलने से जिसको लाभ हो रहा है, केवल इनको, अखबारों के अनुसार। हाँ, और लाभ इतना हो रहा है कि चुपचाप बैठे हैं, कह भी नहीं रहे, कहीं सांस भी नहीं ले रहे, किसी और को ना पता चल जाए कि लाभ कहीं और को देश ना ले लें, वो कहीं स्टडी ना कर लें। क्योंकि अब चीन जो है वो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी देश है और अमेरिका को अगर इस दुनिया में किसी भी देश की चिंता है या खतरा उनको लगता है तो वो केवल चाइना से लगता है। और चाइना ने लाल आंखें दिखाते हुए मोदी से आंखें उधार ली, लाल वाली जो इनकी रहती हैं कि भाई 2-4 दिन के लिए हमें दे दो, और उनको इम्प्लांट कराया है उसने, जो भी है उनका वो क्या है, और उन आंखों से जो उसने ट्रंप को धमकाया है और 34% उसने टैरिफ लगा दिए वहाँ पे उनकी चीज़ों पे। तो एक तो वो चीन है जो अपने राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा के खिलाफ खड़ा हो गया। यूरोप सारा खड़ा हो गया, जो उनके परंपरागत मित्र थे यूरोप के सारे, वो तो नाटो का हिस्सा थे, वो भी खिलाफ हो गए। छोटे छोटे देश लैटिन अमेरिका के और इधर के अफ्रीकन कंट्री विरोध कर रहे हैं, धमकी दे दी। एकमात्र भारत हमारा देश था जो वैसे गांधी के सिद्धांतों पर चले या ना चले, इस मामले में चल रहा, लेकिन शाब्दिक हिंसा भी नहीं की इस बार, है ना, और शांत बैठे रहे। कल शेयर मार्केट में शुरू के 10 सेकंड में 19 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, साफ हो गया। ठीक है, अब क्या देश सारा परेशान है। इधर आप देखिए क्रूड ऑयल के कम हुए, यहाँ 2 रुपए पर लीटर बढ़ा दिया गया, गैस का सिलेंडर 50 रुपए महंगा कर दिया गया। तो लगता ये है कि भारत में इस समय लोग भांग खा के विदेश नीति और अर्थनीति का संचालन कर रहे हैं, जिन्हें कोई समझ नहीं है। मोदी जी ने ये जाहिर कर दिया है कि उनकी जो व्यापार की समझ है वो केवल एक क्षेत्र विशेष में है, उसके अलावा उन्हें व्यापार का ABCD कुछ नहीं पता। और अब वो इस भरोसे पे बैठे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, समय कुछ ऐसा कर दे कि लगे कि नरेंद्र मोदी ही ठीक थे। लेकिन वो खुशफहमी या वो दौर आने वाला नहीं है। ट्रंप अपनी शर्तों पे दोस्ती करते हैं, ट्रंप अपने ही शर्तों पे अपना व्यापार करते हैं, और उनके खिलाफ कितना प्रदर्शन है। अमेरिका का कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं जिस पर लोग सड़कों पर ना आए हों। और कल मैं अपने एक अमेरिकी मित्र से बात कर रहा था कि मैंने वहाँ बोले कि कांग्रेस की हालत जैसी इंडिया में ऐसी डेमोक्रेट्स की वहाँ है, वो भी इतनी निकम्मे जितनी यहाँ वाले कांग्रेसी हैं। बोले ये तो स्वतः स्फूर्त है, स्पॉन्टेनियस है, लोग अपने आप निकले। उनको ये लग रहा है कि ट्रंप की इन एक्टिविटीज़ से हमारी ज़िंदगी बहुत महंगी होने जा रही है और हमारा जो निवेश है वो सुरक्षित नहीं रहेगा और हम बड़े संकट में जाने वाले हैं। तो लोग खुद निकल के आए। अब अपने यहाँ तो सिस्टम नहीं है निकलने का बाहर। अभी तब इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं हम तो। हाँ, चूँकि हमारी तो मूल धारणा ये है कि जब जब धर्म की हानि होगी तो कोई अवतार जन्म लेगा। जय मोदी जी ने लिया था, तो अब कांग्रेस का नाश करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम किसी अवतार की प्रतीक्षा में बैठेंगे, कोई आएगा और हमारी समस्याओं को हल कर देगा। लेकिन इस बार की चुनौतियां, इस बार के खतरे बहुत ज़्यादा भयावह हैं। अमेरिका आज भी, कल ट्रंप, देखिए हमारे यहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री बात नहीं करते, वहाँ प्रदर्शन हुए तो उसने ये कहा कि भाई वेट करो, 3-4 महीने में चीज़ें सेटल हो जाएंगी और ये व्यापक हित में, इसके दीर्घकालिक फायदे होंगे, लॉन्ग टर्म में हमारी इकॉनमी। जैसे हमारे उन्होंने मांगा था, मोदी जी ने जब नोटबंदी की थी, हाँ, तब मांगे थे कुछ दिन की। हाँ नहीं, उन्होंने 60 दिन मांगे थे, 100 दिन मांगे थे और कहा था कि मैं चौराहे पे आ जाऊंगा, मेरे जूते मारना अगर गलत सिद्ध हो जाए। तो अब कौन गलत सिद्ध करेगा उसको?
कोई उसका लाभ तो हुआ नहीं। ऐसी सेम शब्दावली वो बोलते हैं, ट्रम्प भी ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, लेकिन ट्रम्प का ये है कि वो अपने विजन में क्लियर है, उसे ये पता है कि मेरे इस काम से विध्वंस होना है, तो वो बैक ट्रैक नहीं करता। लेकिन इतना तय है सर कि अगर मान लो उनका जो डेयरी उत्पाद हैं और उनका सेब है, अगर सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट भी वो भारत में उतार दें तो हमारा जो ग्रामीण जो पूरी इकोनॉमी की दूध पे डिपेंड करती है, हम मतलब सर्वाइव नहीं कर सकते उनके दूध के सामने, क्योंकि वो दूध 20 से 25 लीटर बेच सकते हैं। आप ये देखिए, जब आप एक ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहाँ नागरिक नहीं है और कंज्यूमर है और लोगों की बात समझ में आ रही है, आज आप बाजार जाएंगे आपको जो 10 चीज़ें मिल रही हैं कि ये अमेरिकन प्रोडक्ट है, ये जापान का है, ये चाइना का है, ये इंडिया का है। या तो आप ये कसम खा लें, आप इतने राष्ट्रवादी हैं, जैसे भाजपा के जो इतने 20-30 करोड़ राष्ट्रवादी हैं, तो यूज़ करते ही नहीं कोई भी चीज़, नहीं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं बस। हाँ। और बिल्कुल पतंजलि का दंत मंजन, दंत कांति, सारे ये दातुन तोड़ करते हैं जी, ऐसे दातुन तोड़ी उसी दौर में है। तो जो अगर अब मैं कंज्यूमर हूँ तो मेरे लिए देश मायने नहीं रखता, अगर मैं उपभोक्ता मात्र हूँ। फिर तो बेस्ट चीज़ और सस्ती चीज़ लेगा। अगर मुझे कोई सर्वोत्तम क्वालिटी की चीज़ मिलेगी और सस्ती मिलेगी कंपैरेटिवली, तो मैं लूँगा, यही बाजार है, मार्केट इकोनॉमी ये कहती है। तो अगर आप यहाँ भारतीय चीज़ें वहाँ मिल रही हैं, अमेरिका में हम खुश होते हैं कि जी पतंजलि के सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हल्दीराम की तमाम चीज़ें मिल रही हैं, तो भाई वहाँ के प्रोडक्ट भी आएंगे और बिजनेस बढ़ता ही है, कंपटीशन से बढ़ता है, क्वालिटी से बढ़ता है, रिसर्च का क्षेत्र में आप शोध करेंगे नहीं उनसे बढ़ता है। तो अगर उस तरह के प्रोडक्ट यहाँ आएंगे और ग्लोबल वर्ल्ड में आप उनको रोक नहीं सकते। वो यहाँ तो लोगों को पता भी नहीं कि यहाँ जो इंडियन लगने वाली कंपनियाँ, उन पर नियंत्रण वहाँ का है, वो इस रूप में थोड़ी आएंगे यहाँ। डोनाल्ड ट्रंप के तो रियल एस्टेट का बिजनेस इंडिया में चल रहा है। तो अगर आप कंज्यूमर की दृष्टि से देखेंगे तो, और जो बन गया हमारे यहाँ 30-40 करोड़ का एक वर्ग है जिसे हम अपर मिडिल क्लास कहते हैं, कि वो ब्रांड देखता है, प्रोडक्ट देखता है, उसकी क्रेडिबिलिटी देखता है, उसकी क्वालिटी देखता है, और अगर उसको ये लगेगा कि वो किसी भी देश का है तो उसका करेगा। भारत सरकार ने कितना प्रयास कर लिया, चीन के प्रोडक्ट यूज़ मत करिए, कोई असर हुआ? दिवाली पे तो भक्त लोग करते ही हैं, है ना। दिवाली पे तो ये जरूर पोस्ट डालते हैं कि स्वदेशी। उन्होंने, आप ये देखिए धर्मेंद्र जी, उन्होंने कहा कि हम अपना गेहूं चावल ये भी भारत के मार्केट में उतारेंगे, और आप रोक नहीं सकते। फार्मिंग प्रोडक्ट उनके पास सरप्लस है जी, है ना, खपा नहीं रहे। एक टाइम तो ऐसा था जब भारत उनसे लाल गेहूं मांग के लाता था वो पीएल, कुछ नाम पीएल, वो जो सूअरों को खिलाते थे, वो गेहूं हमें भूखमरी से बचने के लिए देते थे। बिल्कुल। तो उस समय, अब तब का अमेरिका और अब के अमेरिका में धरती आसमान का फर्क है। आज का अमेरिका ये मान कर चल रहा है कि दुनिया के प्रति हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। वो WHO से अपने आप को विड्रॉ कर रहा है, वो यूनाइटेड नेशन से कर रहा है, दुनिया भर की अलग चीज़। वो कह रहा है आप अपने बलबूते पर अपनी लड़ाई लो, हम किसी की मदद नहीं करेंगे। और मदद करेंगे तो उसके एवज में हम आपसे आपकी जियोग्राफी भी ले सकते हैं, आपका एरिया भी छीन लेंगे। हाँ, आपके एरिया में टूरिस्ट पैलेस बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये दुनिया आज जिस दौर में आ गई है, वहाँ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस ही मैटर करते हैं, बाजार है ये, वी आर इन द मार्केट। और ऐसे में राष्ट्रवाद का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जो सीधा कंज्यूमर आपके कहीं से भी ले लेगा, कोई भी चीज़ ले लेगा। लेकिन भारत खामोश है, प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहे लोग। तो यहाँ जैसे अमेरिका में लोग सड़कों पे उतरे हैं, भारत में कुछ ऐसा एक्चुअली इकोनॉमिक्स की समझ ना होना भी अपने आप में एक, देखिए भारत में एकमात्र वर्ग किसान का ऐसा है जो सड़कों को उतरने की क्षमता रखता है अभी भी, थोड़ी बहुत। किसी और को आपने देखा तो बताओ मेरे को नहीं। या सरकारी कर्मचारी कभी जब उनके हितों पे चोट पहुंचती है तो वो धरने प्रदर्शन कर लेते हैं। इस दुनिया में किसानों ने वर्ल्ड का सबसे लंबा टाइम तक चलने वाला धरना दिया, और मजे की बात है कि आपके प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोले। नहीं, उन्होंने बोला था उनकी तपस्या में कमी रह गई, वो लास्ट था ना, वो तो तब तक तो सारा काम ही हो गया। 700 किसान मारे जा चुके थे तब तक। तो ये प्रधानमंत्री जो देश में इतनी बड़ी विकट समस्याएं हो रही हैं, जब उस पर अपने साइलेंस कर लेते हैं, और जो मुख्य मुद्दे हैं कहीं भी हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि अभी तक हमने 10 साल में ये सीखा कि मोदी डंका बज रहा है भारत का और विश्व के नेता बन गए, ग्लोबल लीडर। हाँ, ग्लोबल लीडर बन गए। तो ग्लोबल लीडर का दायित्व तो और भी बड़ा है कि इस समय वो ये जो फोर्सेज हैं जो यूरोप में है, चाइना विरोध कर रहा है टैरिफ का, इसका लीडर उनको बनना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ अगर इनको कोई समझा दे, ये कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए एक्चुअल में कांग्रेस जिम्मेवार है। चूँकि ये जो गेट का नियम बना था और आपके डंकल प्रस्ताव आए थे, जो शुरुआती दौर था, इनके लिए नेहरू जिम्मेदार है। हाँ, कांग्रेस के टाइम
नेहरू तो बेचारे 64 में चले गए थे। नेहरू इसलिए जिम्मेवार थे कि इंदिरा गांधी उनकी बेटी थी। मतलब अगर ये चाहे तो एक अच्छा बहाना ये बन सकता है कि भाई देखो मेरा तो कोई रोल है नहीं। लेकिन बहाने बनाने से क्या होगा, देश तो कभी ना कभी तो जब आर्थिक आएगी सुधारों का बात। दौर शुरू हुआ तो कांग्रेस थी, जब आर्थिक सुधार चरम सीमा पर आए, अब एलपीजी तो आया 10 तब 15 नरसिम्हा साल राव थे। 15 साल बाद तो ये कहने की भी स्थिति में नहीं होंगे कि हमें और कुछ साल चाहिए। लेकिन अब उन्होंने ये अभी कहा पीछे है खबर कि आई हुई थी 100 स्मार्ट सिटीज में हाँ, केवल 16 स्मार्ट सिटीज ऐसी हैं जिनमें काम हुआ है, बाकी में कोई काम ही नहीं हुआ। देखिए अभी 22 साल और हैं उनके मिशन को, 2047 के भारत की कल्पना उन्होंने की है। तो भारत के लोगों को अभी जैसे तैसे 22 वर्ष निकालने हैं। अपने राष्ट्रवाद को सिद्ध करना है। हाँ, चूंकि अगर आप बेचैनी दिखाएंगे तो फिर आप राष्ट्रवादी नहीं है, देशद्रोही हैं किसी भी स्तर पे। तो अभी 22 साल भारत के लोग इंतजार करें। आपको भी जीना पड़ेगा 22 हाँ, साल। और 2047 का जो भारत होगा वो विकसित भारत होगा। 47 का भारत दिखा के भेजेंगे आपको हम। नहीं, मेरा तो मूड 2070 का भारत भी देखने का। अच्छा कितने साल के हो जाओगे आप 70 में? पता नहीं कितना, 67 तो अभी चल ही रहा है और 100 का तो मैं फंडा मान के चलता ही हूँ। तो 2047 का भारत तो मैंने देखना है और आपके साथ चर्चा करनी है इसे बैठ के। तो मोदी जी ने कुछ और हमें दिया ना हो, आत्मविश्वास दिया है। हाँ कि फेंको। तो फेंकने की जो क्षमता है आम भारतीयों की उन्होंने बढ़ा दी है। उसके लिए तो देश आभारी है। और बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्तित्व है हमारे प्रधानमंत्री का कि यहाँ सब संकट में थे और वो थाईलैंड पहुँच गए और कोई फर्क नहीं पड़ता उन पर। एक मतलब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हैं, वीतरागी जिसको बोलते हैं, कि वही 5-6 बार कपड़े बदलने हैं, है ना, फोटो खिंचवाने डिफरेंट एंगल से, और ऐश करनी है जिंदगी की। फकीर आदमी है, फकीर आदमी है। तो जो फकीरी का जो सुख उन्होंने लिया है वो संभव नहीं है किसी और के लिए। किसी को मतलब खुद को एक बंदा फकीर कहे और इतना आनंद जिंदगी के लिए, ऐसा कोई व्यक्ति मैंने तो देखा नहीं अपने जीवन। और ऐसा भी नहीं देखा होगा कि जिसके 30-40 करोड़ फॉलोअर, कितनी बुरी स्थिति हो जाए, उनको डंके की आवाज साफ सुनाई उनको पेट्रोल 2 रुपए नहीं, उनको 200 रुपये बढ़ जाएगा ना, तब भी वो भक्ति में जी। वो ये अपेक्षा करते हैं, उनकी गलती नहीं है। उन्होंने एक ही काम सौंप रखा है डॉक्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कि आप इलाज करो। इलाज करो, सब मुसलमान का इलाज करो, कांग्रेस का इलाज करो, दलितों का इलाज करो, सबका इलाज करो, राष्ट्र विरोधियों का इलाज करो। हाँ, लालू का इलाज करो, तेजस्वी का, अखिलेश का, सबको मिटा दो। हम इस काम के लिए आपने जो ये संकल्प लिया है विपक्ष मुक्त भारत का और लोकतंत्र विहीन भारत का, उसके लिए पेट्रोल क्या है, 400 रुपये कोई बड़ी चीज़ है क्या? जुल्फिकार भुट्टो ने एक बार कहा था, वो भी ऐसे ही लफाज थे कि घास की रोटी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। और कितना टाइम हो गया, 50 साल घास की रोटी खा रहे हैं बेचारे। रोटी तो घास की मिल रही है, एटम बम तो है ही उनके पास, बाकी कुछ नहीं है। तो देखते जाओ। लेकिन हम तो यही कामना करते हैं परमात्मा से कि देश में सुख शांति रहे, बढ़ा रहे। संकट बहुत बड़ा है, आर्थिक संकट बहुत बड़ा है, और आज शायद मार्केट हरा है फिर से, लेकिन कब उसको रक्तपात हो जाए, उसमें कब खूनी हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। और आम जो रिटेलर है, इन्वेस्टर, उसका बेचारे का बहुत ही बुरी स्थिति उसके लिए। अमेरिका संभाल लेगा क्योंकि उसकी आर्थिक जो बुनियाद है बहुत मजबूत है, लेकिन हमारा पक्ष बहुत कमज़ोर है क्योंकि हमारे पास हमारी कमाई से ज़्यादा हमारे पास कर्जा हो रहा है। राज्य सरकारों में भी यही हाल है, इनका देश में भी यही हाल है। और ये जो दोस्त हमारे हैं ट्रंप साहब, ये किस हद तक हमारे देश को बर्बाद करेंगे कुछ नहीं कह सकते। और हरियाणा में हमें चलो ये है कि हमारे पास कम से कम एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो हमें डिप्रेशन में नहीं जाने देता, हंसाते रहते। हाँ, पहले ये काम सिर्फ हम करते थे, हाँ, तो अब वो करते हैं, अब वो भी करते हैं। इतना हंसमुख व्यक्तित्व जो है पूरे विश्व में नहीं है। चार्ली चैपलिन के बाद अगर दुनिया को कोई व्यक्ति मिला है, वो इसलिए हंसते रहते हैं, देखिए देख कैसे चल रहा है देश। और भी देखिए जो मेरा कोई योगदान नहीं है, लेकिन देखो कितना अच्छा चल रहा है। देखिए अब ऐसा मुख्यमंत्री आपने देखा है जिसके कांग्रेस का विधायक गोकुल सेतिया जो है इतनी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने कहा खाना खा के जाना। अब आप पता कराइए कि बाकी मुख्यमंत्रियों के यहाँ खाने की व्यवस्था होती थी कि नहीं, और क्या ये व्यवस्था आम लोगों के लिए है? आम लोगों के लिए मिलते तो हैं मुख्यमंत्री, सबसे मिलते हैं, रात दिन मुख्यमंत्री सारे सभी से मिलते थे, रात दिन ही मिलते थे। नहीं, खट्टर साहब नहीं मिलते थे। हाँ, तो आपने से कौन है खट्टर से बेहतर है, आप ये क्यों कह रहे हैं चौटाला से भी बेहतर है?
डॉक्टर साहब से तो हर दृष्टि से बेहतर है। चलिए दोस्तों, जो होगा वो तो देखा ही जाएगा, पर लेकिन जितनी मुस्कुराहट चेहरों पे है, सच बात ये है कि ट्रम्प महोदय ने पूरी दुनिया को संकट में डाल रखा है और हमारी तो कोई हैसियत नहीं है। पूरी दुनिया के अगर विकसित देशों में देखें तो भारत की कोई हैसियत नहीं है जो उनसे मुकाबला हम कर पाएँ। अखबारों में खबरें छप रही हैं कि इससे ये फ़ायदा हो सकता है, ये फ़ायदा हो सकता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सामने आके ये बात नहीं कह रहे कि फ़ायदा होगा, हम चिंता मत करो। उन्होंने आपकी चिंताओं को चुप्पी में बदल दिया है कि आप चुप रहिए, मैं भी चुप हूँ और जो होगा वो देखते जाइए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 400 रुपये बढ़ेंगे तब भी हम मोदी जी के साथ हैं। एक बात हो रहा है, अगली जो मन की बात होगी ना उसमें भी इसका जिक्र नहीं होगा, गारंटी मान लीजिए ना जी, वो ऐसी बातों पर जिक्र नहीं करते जी। ये बहुत ही कूटनीतिक विषय हैं, ये वो खुद अकेले ही जल जाते हैं, है ना। मतलब हवा भी नहीं लगने देते। हाँ, कब मन दिया और हमारे लोगों को भी सही है, अपना 5 किलो वाला फिट रहे प्रोग्राम, बाकी कोई दिक्कत नहीं हाँ है, सब है ना, सब चलता रहेगा। बिल्कुल। शुक्रिया। आप भी जरूर इस विषय पे अपने कमेंट दीजिएगा दोस्तों। और कई दिन में त्यागी जी से इसलिए मिल पाए क्योंकि घर पे यहाँ पे हमारे जो स्टूडियो है, यहाँ पे नवरात्रों में 9 दिन लगातार अड़ोसी पड़ोसियों ने कीर्तन करने का आनंद लिया है ना। और भाजपा वालों का विरोध मेरे प्रति कुछ कम हो जाएगा। क्योंकि इस एरिया में यही एक ऐसी सुलभ जगह थी जहाँ पर रोजाना 100-200 लोग इकट्ठे होकर कीर्तन कर सकते थे। तो यहाँ की जो आंटियाँ हैं उन्होंने इसका भरपूर उपयोग किया है और हमें वीडियो नहीं बनाने दिए, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।